डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए कहा कि अमेरिकी इतिहास की यह सबसे शानदार जीत है और अब हम अपने वादे पूरे करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम युद्ध बंद कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन को खत्म किया था। अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से युद्ध पर क्या असर होगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा सामने आ जाएगा। ट्रंप कई मौकों पर पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और 2016 चुनाव में उनकी जीत के लिए क्रेमलिन की ओर से की गई मदद के आरोपों का भी खंडन उन्होंने नहीं किया। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं और एक बेहतर शांति प्रस्ताव के लिए दोनों पक्षों को मना सकते हैं। रूस को इस बात की गारंटी भी दी जा सकती है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही जिन क्षेत्रों पर रूसी सेना का कब्जा है उस पर क्रेमलिन का नियंत्रण भी ट्रंप के प्रस्ताव में हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस डील के लिए रूस पर लगाए गए बैन्स को भी हटा सकता है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन की ओर से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद की कई बार आलोचना की है। इसके अलावा यूक्रेन को हथियारों की कितनी सप्लाई देनी है, ये भी अब देखने वाला पहलू होगा। इसके अलावा ट्रंप नाटो से अलग होने के सबसे बड़े समर्थक भी रहे हैं। अब बात की जाए ईरान इजराइल या फिर ईरान हमास युद्ध की, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर हुए हमास के हमले की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए और 251 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। उन्होंने गाजा के लोगों के प्रति बेहद कम सहानुभूति जाहिर की, जबकि इजरायली हमले में 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जुलाई में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान ट्रंप ने हमास पर पूर्ण विजय हासिल करने को कहा था। हालांकि उन्होंने गाजा को लेकर कहा था कि फिलिस्तीनियों की हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने इसके साथ साथ ये भी जोड़ा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो इजराइल को मजबूत करने के सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2015 में ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग भी कर दिया था, जिसका विरोध उस समय इजराइल भी कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी दुनिया भर के विरोध के बावजूद विवादित यरूशलेम क्षेत्र को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी, जबकि दुनिया के कई देश आज भी तेल अवीव को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं। ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर यह दावा किया था कि नेतन्याहू मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो जंग रुकवा देंगे। ऐसे में यह भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़े, लेकिन अमेरिका उसी समय यह भी चाहेगा कि जंग में उसका ज्यादा पैसा ना लगे। इसलिए ट्रंप बार बार जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों युद्ध रुक पाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।